Hello everyone, again I am here with the new lesson, chapter number 4, getting to know plants of the EVS new book class 3rd और यूनिट है हमारी लाइफ अराउंड अस। उसके अंदर ही चैप्टर 4 है जिसमें प्लांट्स के बारे में हमें स्टडी करने को मिलेगा। इस चैप्टर में हम क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो हम बच्चों को करवा सकते हैं। हम बच्चों को नेचर वॉक पे ले जा सकते हैं, हम बच्चों को विजिट टू ए गार्डन पार्क नियर द स्कूल ले जा सकते हैं। सीड जर्मिनेशन या कोई भी सीड ग्रोइंग हम क्लास में दिखा सकते हैं टू शो द ग्रोथ ऑफ प्लांट। उसके बाद हम ब्लाइंडफोल्ड एक्टिविटी कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के लीव्स ला सकते हैं जिसमें बच्चे जो हैं स्मेल से रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सा प्लांट है या किस प्लांट के लीफ हैं। उसके बाद लीफ पैटर्न जो पेज नंबर 61 ऑफ बुक है वो हम करवा सकते हैं। लीफ रबिंग यानी पेपर के ऊपर लीफ के इम्प्रिंट्स ले सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम इस चैप्टर के अंडर करवा सकते हैं। उसके बाद जब चैप्टर स्टार्ट करना है तो एज यूजुअल फन एक्टिविटी के साथ, फन एक्टिविटी में हम कुछ लीव्स तोड़ सकते हैं और उनकी शेप्स बनवा सकते हैं। हम लीफ रबिंग भी फन एक्टिविटी में करवा सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स ड्रॉ भी करवा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट पिक्चर आता है दैट इज टाइप्स ऑफ प्लांट्स। उसमें मैंने ये पिक्चर जो बनाई है इस पे बेसिक क्वेश्चन भी है जो आगे आएगा। उसके बाद कोई प्लांट बनाना है, मैंने टोमेटो प्लांट बनवाया, आप कोई सिंपल प्लांट भी बनवा सकते हैं और उसके डिफरेंट पार्ट्स लेबल करने हैं। ये डायग्राम क्वेश्चन है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, ये जो मैंने पिक्चर बनाई है हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइम्स, क्रीपर, ये इसके साथ एसोसिएटेड है क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में आप प्लांट सेंटर में रख के एक फ्लोचार्ट बेस में इस आंसर को करवा सकते हैं। सो बच्चे इजीली रिमेंबर याद रखते हैं उसको। उसके बाद इन सब की ही डेफिनेशन करवाई है। हर्ब्स क्या होते हैं, श्रब्स क्या होते हैं, ट्रीज क्या होते हैं, क्लाइंबर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स क्या होते हैं, विद 2 एग्जाम्पल्स ईच। उसके बाद लीफ, एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, एक लीफ बनाइए, उसके पार्ट बताइए। तो ये पूरा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन इसमें आ जाता है। उसके बाद हाउ डू ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स के ऊपर चैप्टर है तो ये पता होना चाहिए बच्चों को कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं और उनको फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट कंसेप्ट पता होना चाहिए। सिंपल कि इस प्रोसेस को क्लोरोफिल वगैरह हम छोड़ देते हैं, हम सिर्फ क्लास 3rd के लिए इसको सिंप्लीफाई करके इतना फोटोसिंथेसिस का इनको कंसेप्ट जस्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद कुछ बुक बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। क्या होगा अगर प्लांट नहीं होंगे, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो कोई ऑक्सीजन नहीं होगी हमारे लिए, कोई खाना नहीं होगा खाने के लिए, बर्ड्स के लिए कोई शेल्टर नहीं होगा, एनिमल्स के लिए कोई शेल्टर नहीं होगा और सारा नेचुरल बैलेंस, एक्चुअली इकोलॉजिकल बैलेंस भी कह सकते हैं इसको, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हाउ डू द रूट्स हेल्प ए प्लांट टू ग्रो, रूट्स प्लांट को ग्रो करने में कैसे हेल्प करती हैं। पहले तो वो सॉइल से उसको एंकर करती हैं, पकड़ के रखती हैं। उसके बाद वो वाटर न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करवाती हैं और फूड को स्टोर भी करती हैं। स्टेम का रोल क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है। विच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि ये कौन सा प्लांट है। पहले तो साइज कि ये हर्ब है, श्रब है, ट्री है, क्लाइंबर है, क्रीपर है, प्लांट का स्ट्रक्चर और प्लांट की स्टेम, प्लांट कैसा दिखता है, उसके लीव्स कैसे हैं वो स्ट्रक्चर में आ जाता है। और स्टम इसकी थिक है, सॉफ्ट है, डेलिकेट है, टेंडर है, या ट्रंक है, कैसा है। कुछ सीड ऑफ श्रब्स जो हम खाते हैं, तो जितनी भी दालें हैं वो सब सीड्स होती हैं। तूर, मसूर, मूंग, उड़द, ये सब दालें जो होती हैं ये सब हम एज सीड्स होते हैं जो हम खाते हैं। उसके बाद ग्रासेस के कुछ ग्रेन, ये बुक में मेंशन्ड हैं, पेडी, वीट, बाजरा, राखी, ये सब ग्रास, टाइप्स ऑफ ग्रास होते हैं जिनके ऊपर ये ग्रेन्स लगते हैं और हम इन ग्रेन्स को खाते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हम करवा सकते हैं। प्लांट हमें क्या देते हैं, प्लांट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं। कुछ भी हम 4, 5, 6 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, वुड देते हैं, फूड देते हैं सबको, शेड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, हर्बल मेडिसिन आती हैं, एयर को प्योरीफाई करते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं और रेन लाते हैं। उसके बाद हमने उन चीज़ों के एग्जाम्पल्स लिखनी है जो हमें प्लांट से मिलते हैं। सीरियल्स कौन से मिलती हैं, अनाज यानी पल्सेस, दालें, कौन से ऑयल ले सकते हैं, स्पाइसेस, मसाले कौन से ले सकते हैं, बेवरेजेस यानी लिक्विड चीज़ें, पीने वाली चीज़ें हम कौन सी ले सकते हैं, मेडिसिन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कौन से होते हैं, फाइबर, ड्राई फ्रूट्स। मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप ज़्यादा करवा सकते हैं, एक भी करवा सकते हैं। उसके बाद इसकी वर्कशीट है जिसमें मैंने जो जो रह गया था वो सारा इस वर्कशीट में मैंने कवर अप कर लिया है। इसमें MCQs हैं, इसमें फिलअप्स हैं, मैच द फॉलोइंग हैं, उसके बाद ट्रू फॉल्स हैं, उसके बाद गिव 2 एग्जाम्पल्स, लीव विद स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, हर्ब्स वी यूज इन किचन, सीड वी ईट एज फ्रूट, सीड्स वी ईट एज फूड, लीव्स वी ईट एज फूड, रूट्स वी ईट एज फूड, ये सब है। सर्कल द ऑड वन आउट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें 4 वर्ड्स दिए हुए हैं हर लाइन में, 4 में से एक जो है वो डिफरेंट है। जैसे मैंगो, नीम, बैनियन, रोज है, तो मैंगो, नीम, बैनियन ट्रीज के नाम है लेकिन रोज एक श्रब है। मिंट, तुलसी, ग्रास और मनी प्लांट जो नंबर 3 है, इसमें मिंट, तुलसी और ग्रास जो है ये हर्ब्स है,
लेकिन मनी प्लांट एक क्लाइंबर है। उसके बाद नंबर 2 में पाइनएप्पल, रोज़, मैरीगोल्ड, लोटस। रोज़, मैरीगोल्ड, लोटस फ्लावर्स के नाम हैं, लेकिन पाइनएप्पल जो है वो एक फ्रूट है। तो जो डिफरेंट है बाकी तीनों से उसको हम अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इन 1 वर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 हमें पेड़ों से क्या मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 आइडेंटिफाई द फ्रॉम विच दीज लीव्स हैव फॉलन, ये पत्ते किन किन पेड़ों से गिरे हुए हैं। राइट द पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये हमने पहले भी किया है बट मैंने यहाँ फिर करवा दिया कि उनको रिकैप्चुलेट हो जाए। प्लांट्स को क्या चाहिए ग्रो करने के लिए, ये सब मैंने लिखा है। और वर्कशीट के साथ सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है ताकि आप, अब आपकी चॉइस, आप वर्कशीट को खुद भी टाइप कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या कॉपी पेस्ट या जिस भी सोर्स से आप। और उसके बाद ये है जो आप बच्चों को एज होमवर्क दे सकते हैं, लीव पैटर्न बनाना कलेक्टेड लीव से, और इनमें से कोई 1, 2, 3, 4 बनवा सकते हैं आप, डिपेंड्स कि बच्चे कितने इंटरेस्टिंगली बना लेंगे। तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। जल्द ही मैं नेक्स्ट चैप्टर भी अपलोड करूँगी सो दैट आप 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स को कैसे पढ़ाना है ये जान लें। थैंक यू एवरीवन।